तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 खत्म हो चुका है विद 13 एपिसोड्स। इसने अपने सीजन 2 के साथ पूरी एनिमे कम्युनिटी को डोमिनेट करा है एंड ऑल्सो ब्रेकिंग सो मैनी रिकॉर्ड्स, जैसे कि इसके सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड ने 1,29,000 लाइक्स रीच करे इन जस्ट 24 आवर्स। फिर उसके बाद एपिसोड 11 ने रीच करे 100K लाइक्स ऑन क्रंची रोल इन लेस देन 3 आवर्स। फिर उसके बाद इसने बीट करा वन पीस को ऑन क्रंची रोल। अब जरा बात करते हैं इसके सीजन 2 की स्टोरी के बारे में। मेनली रेड गेट आर्क, हंटर्स गिल्ड आर्क, डीमन कासल आर्क एंड जेजू आइलैंड आर्क कवर करी है। अब अगर इसकी पेस के बारे में बात करूं, जो कि लोगों की कंप्लेन भी थी, हाँ स्टोरी टू पेस्ड। मुझे लगता है कि स्टूडियो ने सोच लिया है कि अगर लाइमलाइट में रहना है उनका मेन फोकस होना चाहिए फाइट्स के बारे में और उसकी एनिमेशन के बारे में। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑडियंस इसके बारे में कंप्लेन कर भी नहीं सकती। अगर तुम एपिसोड्स की रेटिंग देखोगे, जहाँ पे फाइट्स दिखाई गई हैं उधर तुम क्लियरली एक स्पाइक देख सकते हो रेटिंग में, और यही चीज शो करती है मेजॉरिटी ऑडियंस को स्टोरी की पेस और डेवलपमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब अगर हाइलाइट्स के बारे में बात करें सीजन की, जिनवू वर्सेस बैरन, जिनवू वर्सेस गोटो एंड जिनवू वर्सेस बैरू। अगर मैं बात करूं जिनवू वर्सेस गोटो की फाइट के बारे में, ये सच है जिनवू की पावर को थोड़ा बैलेंस दिखाया गया एज कम्पेयर टू गोटो। मुझे नहीं पता कि वो क्यों दिखाया गया, जिनवू के पावर लेवल को बैलेंस दिखाना चाहते हैं या कुछ और है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा एपिसोड 12 के बारे में, जहाँ पे हम देखते हैं जिनवू वर्सेस बैरू। अब इधर वैसे मैं कंपैरिजन करता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं जिनवू वर्सेस बैरू की फाइट देख रहा था, आई डोंट नो व्हाई मुझे उजुई वर्सेस ग्यूतारो की फाइट याद आ गई। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जिनवू वर्सेस बैरू की फाइट सेम लेवल की थी उजुई वर्सेस ग्यूतारो की फाइट से? इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम मुझे बता सकते हो। हाईलाइट ऑफ द सीजन में तुम एपिसोड 9 को इग्नोर नहीं कर सकते हो, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिनवू एलिक्सर ऑफ लाइफ की मदद से अपनी मदर को क्योर कर पाता है, और मेरे लिए ये भी एक हाईलाइट पॉइंट था। अब बात करते हैं इसके लास्ट एपिसोड के बारे में। हम देखते हैं जिनवू ब्योंगू की शैडो एक्सट्रैक्शन की वजह से हंटर चा को बचा पाता है, और इसी के साथ वो लेवल 100 को भी रीच कर लेता है, और साथ में ही वो आंट किंग बैरू का भी शैडो एक्सट्रैक्शन कर पाता है, जो कि आगे जाके उसको मदद भी करता है बाकी आंट्स को रोकने के लिए भी। अब इस लास्ट एपिसोड के सेकेंड फेज में हमें बहुत सारी बिल्ड्स दिखाई जाती हैं जो कि आगे आने वाली सीजन के लिए थी। अब एपिसोड्स के बाद मैं बात करना चाहूँगा इसके बीजीएम के बारे में। इसका क्रेडिट जाता है हिरोयुकी सवानो एंड रियो तानाका को। पूरे सीजन में इसका बीजीएम बहुत अच्छा था, और खासकर ऑरा मूवमेंट्स पर। तो अब मैं बात करूँ सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के ओवरऑल रेटिंग के बारे में। तुम्हारी रेटिंग्स बहुत अलग हो सकती हैं, बट आफ्टर कंसिडरिंग स्टोरी पेस एंड डेवलपमेंट, एनिमेशन, म्यूजिक एंड फाइट स्लैश सोलो लेवलिंग, मेरी रेटिंग्स होंगी अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। अपनी रेटिंग्स तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे लिए सीजन 2 कैसा था। बट यस, आई एंजॉय द सोलो लेवलिंग सीजन 2। मैं मिलता तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।